तो ख़वातीन व हज़रात, डे 1 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दरानी और मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस लोग एक्टिव हैं, लोग पहली वीडियो पे ही आ गए। यहाँ मुझे याद है क्योंकि जब सीज़न 3 हमने किया था उसकी पहली वीडियो थी, तो मैं ज़रा स्क्रॉल करके देख रहा था कि भाई उसको हम कंपेयर तो करें कि अभी कितना है, तो वो कुछ 2-2.5 हज़ार व्यूज़ थे बस। हाँ, और अभी हम जब चेक करें तो कितने हो गए? 11,000 थे। हाँ, तो लोग एक्टिव हैं, हम जब सब्सक्रिप्शन यहाँ अच्छी से है। कल रात वापसी भी जा रहे थे तो हमने बोला कैस करो कितने आएंगे। हाँ। तो हम दोनों का ये था कि 2,500 कुछ, 2,500 3,000 क्योंकि क्योंकि डेड था ना। स्टार्ट, हाँ डेड है, और स्टार्ट जब होता है तो ऐसी बात है आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो फिर यूट्यूब दिखाना शुरू करता है। लेकिन इतना एक्टिव आप लोग चल रहे हो और कमेंट्स जिस तरीके से आए हैं, जिस तरह से व्यूअरशिप आई है, और मेरे ख्याल से एक जो मैंने अपील की थी आप तमाम लोगों से कि सब्सक्रिप्शन हमारी बढ़ाएं, वो इसलिए क्या कि जब अब हम टॉप 5 या टॉप 10 को अप्रोच करें तो वो ये ना कहे कि भाई आपकी जो है वो समझ ले से 5 लाख सब्सक्रिप्शन कम है, 30 तो आ गई है। हाँ, तो हमें 5 लाख 30 या कुछ 6 लाख इस टाइप की सब्सक्रिप्शन हो तो वो खुशी खुशी आएँ और हम उन्हें जो है इतनी ज़्यादा मिन्नत समाजत ना करनी पड़े कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल। तो हम पहला रिव्यू शुरू करते हैं आप लोगों की, क्या है किसके साथ? आप लोग की किसके साथ? आप लोगों की शुक्रिया के साथ। सोचे पड़ गया किसके साथ। अल्फाज ढूंढ रहा हूँ मैं, अल्फाज ख़त्म हो गए। नहीं है क्या यार, मेरे को जहन में कोई वर्ड आया था, फिर नहीं था। अच्छा चलो, चला गया। ये एक सिंपल अच्छा वर्ड है, इसको आप हाँ टिका लें इसके हाँ, साथ। बिकॉज और ऑब्वियसली सब एक्टिव थे, सब हाँ। आए, कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं रिव्यू के साथ। डे बिल्कुल 1 ऐसा ही शुरू है। हो गया। यार डे 1 शुरू हो गया है डांस और नहीं है, वो वाला डांस नहीं आया। डांस नहीं आया, लेकिन एक चीज़ ये थी कि बादशाह सलामत कह रहे हैं कि भाई सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। आप लोगों ने क्या ये डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी? तो मेरे ख्याल से डांस वांस सब पहले से ही सब रेडी कर रहे हैं कि यार हम भी कुछ अपनी आइडेंटिटी उन जैसी बनाएं। डांस तो कर सकते हैं ना। यार डांस कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं डांस प्रैक्टिस, और जो सबके नहीं वोट मांगने के तरीके थे जो हम लास्ट हम याद करते हैं अगर, हाँ तो ये मेरे ख्याल से फैज़ान वाले सीज़न के टाइम से शुरू हुआ था। उन्होंने बड़ी यूनिक चीज़ें की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सब बना रहे। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे कोई अकील अनम तनवीर अकील है। सैफ अली खान ने हाथ उठाया जब बोला, पूछा कि कोई कौन अकील अकील है? वो हाथ उठा के बोला हाथ उठा मैं। के बोल रहा है। तो हमें अकील मिल गया दूसरा। अब ये देखना है कि वो जीतेगा नहीं जीतेगा। कोई सायमा जी नहीं है, कोई ईमान जी नहीं है, नहीं है, सब अपनी अपनी पर्सनैलिटी सब है। अपना अपना है। अच्छा, अभी डे 1 में जो है ना कुछ कैरेक्टर्स जो है वो नुमाया होते हुए अभी से नज़र आ गए। होता है ना कि शुरू शुरू में सब बोलते हैं कि पहला दिन है तो अभी से ही बोलना शुरू कर दो ताकि जो है एंड तक हम ही नज़र आए, और वो फुस हो जाते हैं। लेकिन कुछ कैसे कैरेक्टर मुझे नज़र आए जो कि पहले भी बोल रहे थे, सेकंड डे भी एक्टिव भी नज़र आए और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे ओमी भट्ट हैं। हाँ जी, मुस्लिम कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें नज़र आई, हाँ जी, माहम मुझे नज़र आई हैं। बिल्कुल। फिर क्योंकि वज़ीर जो हमारी सारा हैं वो, और साथ में जो है वो काशिफ भाई भी सैफ कहीं अली ना कहीं, खान भी। सैफ अली हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, तो उनसे लग रहा है कि ये आगे तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा अभी पीछे हैं। वही होता है ना कि देखें, एक तमाशा जो है ना, वो एक तो शो ऐसा है कि हर कोई सोच के आता है कि यार ऐसा करना है वैसा करना है। उनके कुछ कैरेक्टर आपने देख लिए कि वो कुछ सोच के आए हुए हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। कुछ होते हैं ऑब्वियसली जो कि होते हैं एंटरटेनिंग है, लेकिन थोड़े से इंट्रोवर्ट से होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है बिल्कुल बाहर ऐसा ही निकलने में। अकील भी मुझे याद है शुरू के अंदर उनको थोड़ा टाइम लगा था निकलने में, लेकिन फिर जब निकले ऐसा तो निकला है फिर? बहुत अच्छा निकले थे। तो टाइम लगता है चीज़ों में, और फिर जब निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा होता है। अभी पहला दिन है, थोड़ा थोड़ा अपने शेल से बाहर आ रहे हैं, तो देखते हैं ये क्या अच्छी चीज़ है, एक दूसरे को सब जो है ना समझ रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, कम्युनिकेशन ओपन है। किसी को कोई अच्छा नहीं लग रहा तो पहले बता रहा है कि भाई मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे, और सामने वाला भी जवाब दे रहा है कि भाई मुझे अच्छा, चलो तुम अच्छे नहीं लग रहे लेकिन मेरा रीज़न ये है, मैं ऐसा था, या मेरा ओमी की एग्जाम्पल, तो ओमी क्या क्या बता रहा होता है भाई कि मम्मी मेरे कह रहा है पास, कि मेरा साबुन स्लो है। हाँ प्रोसेस में उसको मसला। अब अच्छा, इसी को लेते हुए उनकी जो लड़ाई हुई है माहम और ओमी की, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कौन किसकी साइड है आप, या आपको क्या एक जजमेंट क्या दे रहे हैं यार पहले मुझे लगा कि मतलब पढ़ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है टाइम दे दो उसे पढ़ने दो, और मेरे ख्याल से नॉर्मल स्पीड में पढ़ रहा था। लेकिन जब एक आ जाता है ना कि यार ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप आ गए हो, ठीक है हरकतें कर रहे हो, दो, तो मुझे होगा कि नहीं यार मेरी जिद बन जाएगी। तो मुझे लगा कि शायद सारा गलत है, सारा नहीं, माहम गलत है माहम। और उम्मी सही है। लेकिन जिस तरीके से पूरे एपिसोड में फिर मैंने उम्मी की चालें देखी, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो उसकी एक हो कि नहीं यार चलो कंटेंट जो लेने की content बात हो, हो रही है तो कुछ वो, कह नहीं सकते। हाँ क्योंकि देखो ना, अच्छा एक चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी कि सबसे पहले तो माहम जिस तरीके से खड़ी हो गई सामने और हेलो हो, तो वो थोड़ा सा ऑफ सीन है। दूसरी चीज़ है कि अगर बंदा टाइम ले रहा है तो किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप स्लो हो या जो भी, टाइम हर बंदे का अपना, कोई फास्ट होता है कोई स्लो पढ़ता है। तो एक बंदा जब पढ़ रहा है उसको टाइम दो ना, उसको पढ़ने का जितना भी टाइम दे रहा है, अल्टीमेटली आपके पास इतना टाइम है कि आपको एट द एंड वो टर्म्स एंड कंडीशन हाथ में मिल जाएंगे, आप पढ़ लो, किसी से पूछ लो। अच्छा उसमें उसने एक चीज़ वो भी बताई कि मैं कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा दिखा दो,
मैं भी पढ़ लेती हूँ साथ में, तो मैं टच नहीं करने दूंगा। फिर टच वाली चीज़ है थोड़ी सी एक्सट्रीम जा रही थी। बिल्कुल, अब वही है ना कि दो जैसे लोहे की चीज़ें अगर आप उनको करें तो फिर डैमेज ज़्यादा होता है। चिंगारी निकलती है ठीक है, बिल्कुल। अगर एक पानी हो और एक लोहा हो तो मेरे ख्याल हाँ। से डैमेज इतना नहीं किसी होता। को झुकना पड़ता है और दोनों ऐसी पर्सनालिटी है नहीं कि वो एक दूसरे के सामने अब जैसे झुकेंगे। सेम एक आप लें कि सैफ और मुस्लिम की एक हुई थी, हाँ ठीक है, तो उसके अंदर मुस्लिम ने जब उसने प्यार से बोला तो सैफ बैठ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो रहा था, कहीं वो जो है ना पानी बन रहा था, कहीं वो बन रहा था, तो इतनी चिंगारी नहीं उठी, हाँ। ठीक है, वो चीज़ हो गई। अब मुस्लिम ने एक तो वो वर्ड बोल दिया आपसी सहमति। अच्छा, अब इंडियन जो ये है सारे वर्ड्स, मैं अक्सर इस वजह से रगड़े में आता हूँ क्योंकि कमेंट्स में मुझे अक्सर लोग कह रहे होते कि हुसैन ये तुम उर्दू सही से बोलना सीख लो। ख़वातीन पे भी लोगों को मसले हो गए थे, तो वो भी मैंने आज कोशिश की मैं ख़वातीन बोलूँ ना ख़वातीन बोलूँ। अब वो ये एकता कपूर वाला कल्चर जो हमारे पाकिस्तान में इतना चला है कि हमारी जो लैंग्वेज है ना, और हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं रस बस गई है, और फिर हम आपसी सहमति बोल लेते हैं, जबकि ये होना चाहिए रजामंदी मेरे ख्याल हाँ से। जी, तो वो उसने बोल लिया, वहाँ थोड़ा सा मजाक उड़ गया उसका, लेकिन वो कह वो क्या रहा पता था। है ना, मुस्लिम बिग हाँ बॉस देखता भी तो है। हम याद है हम एक बार मुस्लिम को अप्रोच करने वाले थे फरवा से पहले कि वो बैठ के बिग बॉस बिग के बॉस एपिसोड के हमारे साथ कर ले, क्योंकि हमारे पास अगर इतना टाइम नहीं है तो हमने एक वो भी सोचा था कि शायद मुस्लिम को हम अपने साथ बुलाएं। खैर मुस्लिम बहुत आगे चले गए अब। तो अब यार बात यही है कि कॉन्टेक्स्ट देखो, मुस्लिम कहना क्या चाह रहा है, अल्टीमेटली हुआ वही, वोटिंग ही हुई ना। वो कह रहा था वोटिंग करवा लो, अब बीच में पढ़ने वाले क्यों वोटिंग क्यों करवा लो, तुम बैठ जाओ, लड़ाई हुई, फुटेज मिली, अल्टीमेटली क्या हुआ, हाँ भाई वोटिंग करो। ये बात वही है कि आपको पता है सब यहाँ पे आए हुए हैं टीवी पे, ठीक है, सबको पता है कैमरा लगा हुआ है, सब आए हैं अपने लिए, तो अगर ये नेचुरल एनवायरनमेंट हो ना, अगर कहीं बाहर बैठे हों तो शायद इतनी चीज़ ना हो। लेकिन अब हर किसी को आगे आना है, मुस्लिम भी खड़े होकर इसलिए आया होगा कि यार मैं खड़े होकर आगे रहूँगा, कोई नहीं खड़ा लीडरशिप हुआ तरह नजर तो आओ। ऑब्वियसली मुझे स्पॉटलाइट मिलेगी, ठीक है, कोई और भी जो चीज़ें कर रहा है सबको होता है, सबको स्पॉटलाइट चाहिए, तो इस वजह से ऑब्वियसली हर कोई कर रहा है, हर किसी को कंटेंट कसमें चाहिए। खाली मुस्लिम ने, अल्लाह की कसम में कंटेंट के लिए नहीं कह रहा, कहानियाँ कह रही थी, कौन कह रही थी, कहानियाँ कहानियाँ। ने कहा था ना। और उसने कहा अगर ले भी रहे हो तो सब इसीलिए तो आए, कोई मतलब कोई अपने घर से सिर्फ ये बोल के थोड़ी आए कि बस मैं गुजारने आया हूँ, कैंपिंग करने आया हूँ तमाशा करके अंदर, और जब वो हो जाएगा तो मैं चलाऊंगा। सबको फुटेज चाहिए, सबको 50 लाख रुपए, सॉरी वो 49 लाख रह 49 हो गए, गए। 1 लाख रुपए कट चुका है। तो इसमें यार एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि मैं नाम सॉरी भूल गया हूँ, जो कह रहे थे कि हमें खेलना चाहिए, जिसने ओवेज मेरे ख्याल से, जिन्होंने कंप्लीट भी किया था, बड़ा अच्छा टास्क किया उन्होंने, मुश्किल टास्क को बड़ी अच्छी तरीके से खेला। तो वो यही कह रहे थे कि भाई हमें खेलना चाहिए, जबकि कॉमन सेंस तो यही कह रहा था कि यार प्रोबेबिलिटी नहीं है इतनी, तो 3 लाख रुपए दे के आप हारो, उससे बेहतर 1 लाख रुपए गवाओ। हाँ, जो बात है, मतलब उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया सबने, हाँ। सबने मेजॉरिटी लोगों ने, और जो आपके वज़ीर हैं और उनके वज़ीर के क्या होते हैं, मुशीर मुशीर हैं, काशी उन्होंने भाई। अच्छा डिसीजन लिया कि यार नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज वही ये बात है नेशनल अच्छा दिया ना। कि अगर 12 लोग हैं, 18 लोग हैं सॉरी, और 3-3 की टीमें हैं, और अगर 2-2 लोग भी कर रहे हैं तो 12 ने कंप्लीट किया, तो 600 पॉइंट बने, जो कि इनफ नहीं और है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जैसे अभी स्टूडियो में आराम से एसी में बैठे हुए, खाना वाना खा के बिल्कुल पेट भरा हुआ है, अब वो बेचारे शाम को 5 बजे तो गेम स्टार्ट हुई है, तो वैसे ही ऐसे में भूखे। वैसे दिमाग चलता नहीं है, तो हम सोचे होते बड़ी कॉमन सी चीज़ है यार, ये तो डिसीजन ले लो कि कौन 3 लाख रुपए ज़ाया करे, 1 लाख रुपए कर लो, लेकिन बेचारों का दिमाग खाना वाना नहीं खाया है, तो मेरे ख्याल से इतनी बेवकूफ़ी तो शायद हो ही सकती है इनसे कि यार 3 लाख रुपए बस गवा दो एक वो खाने के चक्कर में। तो खैर अल्टीमेटली यही हुआ कि लाख रुपए गए, 900 रुपये मिले। और लेकिन फिर भी ये कि कुछ लोगों ने गेम अच्छा खेला, जिन मेरे ख्याल से वेस्ट से उन्होंने पूरा किया, वो पहले बंदे थे जिन्होंने वो हाथ पकड़ के बिल्कुल। सहारा लेने वाली चीज़ की, जो कि मेरे ख्याल से रूल्स में नहीं थी, लेकिन बादशाह सलामत ने जाने दिया, क्या कुछ पॉइंट तो बने। आपके सैफ अली खान ने भी आई गेस पूरा किया था, हाँ आई गेस किया था, मैडी ने आपका पूरा किया था, तो ये लोग थे जिन्होंने अच्छा किया, मैडी का सारा बड़ा अच्छा था। हाँ मैडी, अच्छा मैडी का कैरेक्टर जो है ना, एक थोड़ी सी चीज़ अच्छी लगी कि जो उसने माफ़ी मांग ली, कि जब नहीं उसको कहा कि ये तीसरी बंदी आप ले लो, और तीसरी बंदी ने बोला कि यार सॉरी नाम भूल गया मैं उस बंदी का जो भी था, याद आ जाएगा, तो उसने ये कहा कि इसने यूँ किया, जबकि मैडी ने फिर बोला कि सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैंने यूँ नहीं किया, मैंने यूँ किया। उसके बाद ही मैंने ये भी चीज़ देखी कि जब मुस्लिम वगैरह के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मुस्लिम कह रहा था यार करवा लो, तब भी वो उसको चुप करवाने गया, उसको ज़रा ठंडा करने गया। तो मैडी इस वक्त मुझे लग रहा है कि बोलते ना बच बचाव कराने वाला, बचाओ, हाँ, वो थोड़ा मेच्योर और थोड़ा कूल एंड काम वाली चीज़ है उसके अंदर, वो ना मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो जानबूझ के पढ़ने bitching भी नहीं कर कंटेंट रहा। के लिए, तो मैडी का एक अच्छा करेक्टर लग रहा है, जैसे करेक्टर क्यों है, मतलब है एक पर्सनैलिटी उसकी जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, और ऐसी लग रही है कि सबको साथ लेके चलेगा, लेकिन है चालाक, दिमाग उसका भी है, मतलब उसको कैलकुलेटेड वो भी है, उसको पता है मुझे, लेकिन अभी तक जो भी वो चीज़ें कर रहा है तो अच्छा है, गुड है, सीधा चल रहा है। बाकी हमारे जो पठान भाई हैं सैफ अली खान, सैफ अली खान,
उसकी भी मुझे बड़ी एक चीज़ अच्छी लगी कि ओमी के साथ मिलके प्लान तो बना रहा था, वो उसमें शामिल हो रहा था, लेकिन उसने कहा कि किसी की वजारत गिरेगी ना वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो दिल का बड़ा साफ लगा इस मामले में। बिल्कुल। मस्ती मजाक करने वाले में आगे, ये लेकिन दिल का, उसमें दो चीज़ें हैं, दिल का बड़ा साफ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सेफ खेलना चाह रहा हो कि यार उसे नहीं पता ना ऑब्वियसली क्या बुरा होगा अच्छा होगा, आपको नहीं पता कि यार अगर आप किसी की वजारत गिरा रहे हो तो उम्मीद तो फ़ायदे गिनवा रहा है कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतना राशन फ़ायदा मिल हो सकता जाएगा। है। वो भी हाँ, तो पता नहीं कई और से ये फ़ायदे लाया था ना कन्विंस करने के लिए हाँ लोगों को कि उसकी वजारत गिरेगी तो आपको राशन मिल जाएगा। सामने से वो कहता भी राशन मिल जाएगा, हाँ क्या पता। तो वो सेफ खेला मेरे ख्याल से सैफ ने, और अच्छा है शुरू में जब आपको नहीं पता कि यार हाँ। किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए तो आप सेफ खेलो। लेकिन आगे ये जाके ओमी बड़ा डेयरिंग चल रहा है इस वक्त मेरे ख्याल से। बिग बॉस से ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि बिग बॉस में इसकी सब अपनी हरकतें होती है कि ये चुरा लो, राशन छुपा लो। तो वो उसने एक चीज़ पकड़ ली है कि चाबी चुरानी है और कुछ कंटेंट क्रिएट करना है। हाँ, तो लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से कि इसी वजह से वो थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है, बिल्कुल बिकॉज कर रहा ओमी है। पे अभी स्पॉटलाइट है, जो चीज़ें कर रहा है आपको लग रहा है कि यार हाँ ये कुछ या कर रहा है, साजिशें कर रहा है, कन्विंस कर रहा है। पहले वो बैठा हुआ था दानिया और मेरे ख्याल से जो दूसरी आपकी हैं उनके साथ कमल के साथ शायद आई बिल्कुल गेस, बिल्कुल। ठीक है, तो उनके साथ बैठा प्लानिंग कर रहा था, फिर इसने बंदे चेंज किए, फिर इसने सैफ अली खान और फिर महाम के साथ कुछ करने की कोशिश की, सैफ ने पीछे हट गए, वो बची महाम, तो महाम के साथ भी सुबह पड्डा हुआ था, लेकिन फिर वो गया और मनाने के लिए ताकि पार्टी स्ट्रांग हो तो फिर जाके कुछ चीज़ करें। क्योंकि उसको नज़र आया ना कि यार फुटेज मिल किसको हो रही है, महाम को भी मिल रही है। तो जब 2 या 3 स्ट्रॉन्ग लोग आपस में एक साथ मिल जाते हैं ना, तो तब तक आप एक दूसरे के फुटेज से फ़ायदा उठा सकते हो। हाँ जी। तो माहम पे भी वो रिलाई कर सकता है। मुझे नहीं पता माहम, क्योंकि लाइट चली गई, उसने माना नहीं माना, क्या बात हुई। अच्छा, एक चीज़ बड़ी होती है कि अक्सर यहाँ डिस्क्लेमर मुझे देना चाहिए हमेशा कि ट्रिगर वार्निंग। हाँ नहीं ट्रिगर वार्निंग है मतलब अक्सर हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि हम 1.5 घंटे का एपिसोड देखते हैं और कुछ चीज़ें उसमें रह जाती है। तो कमेंट्स क्या आते हैं, आप अनकट देखें, आप अनकट देखें। तो अभी डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे जितने भी रिव्यूज़ होते हैं वो उस 1.5 घंटे के हैं। बिल्कुल। उस 1.5 घंटे में कोई चीज़ गायब हो जाए तो आप हम प्लीज़ responsible कमेंट्स में नहीं। बता दें कि भाई अनकट में ऐसा हुआ था। हमारी रोस्टिंग करना ना स्टार्ट करें कि आप अनकट देखा करें, अनकट देखा करें। भाई नहीं होता इतना टाइम, वो भी देखेंगे अगर आपने सब्सक्रिप्शन बढ़ा दी और कुछ खर्चा पानी अच्छा आना शुरू हुआ तो सब छोड़ छाड़ के हम अनकट देखना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी जो है वो वक्त और जेब इजाज़त नहीं जो बात है, जब तक अनकट नहीं देख रहे तो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। 1.5 घंटे का एपिसोड 1.5 घंटे का एपिसोड, ये चीज़ हो तो गई। ओमी की बात मैं ये कर रहा था कि क्या कर रहा था, ओमी की बात आप ये कर रहे थे कि ओमी जो चीज़ें कर रहा है ठीक है वो अच्छा है, महाम के साथ टीम अप कर रहा है, लेकिन जो मुझे लगा और जो मुझे दिखा वो ये है कि ओमी एक मिशन पे है और वो मिशन सक्सेसफुल होता हुआ देखा हमें अगले दिन के एपिसोड में टीज़र से ये लगा, बिकॉज वजारत गिर गई है। उनको वजारत से हटा दिया गया है, सारा अनसेफ हो गई है, सारा अनसेफ हो गई है, तो इसका मतलब है कि ओमी सक्सेसफुल हो गया, तो अच्छा है। हाँ। लेकिन यार वो चालाकी देखो ओमी की, कि कह रहा है कि देखो कहाँ होती है, मतलब एक बंदी जब सोती है तो जो चीज़ कहाँ रखेगी। अब सामने हमारे बेचारे भोले भाई बैठे हुए, वो टेबल पे रखेगी, वो फिर बता रहा तकिए के नीचे रखेगी। और फिर पूरा मतलब मुझे लगता है ओमी कोई जो है ना नस्ली किस्म का चोर है, जो बताता है कि हाथ का प्रेशर मैट्रेस पे ऐसा होना चाहिए कि वो निकल जाए और फेस डिसबैलेंस ना हो। मतलब इतना कौन सोचता है भाई, ओमी एक्टर है कौन है भाई, क्या करता है, पार्ट टाइम कुछ और करता है ओमी टेक्सटाइल डिज़ाइनर तो वो मैं सुन रहा था गौर से, मतलब यार प्लानिंग तो उसने क्या की हुई, इमेजिनेशन देखो कि जो है फेस डगमगाए ना कुछ भी और पता ना चले। और ट्रेलर में वो कार्ड्स छुपाते, मैं चाबी नहीं छुपाई, कार्ड्स छुपाए नहीं। यार मुझे ये बस हो रहा था कि ओमी कोविड से गुजर गया है नहीं तो उसने बोला कि वो 7 साल पीछे है दिमाग, तभी उसने कोविड एक्सपीरियंस किया। मैं ये सोच रहा था कि अगर वो 7 साल पीछे है तो कोविड एक्सपीरियंस किया होगा उसने। यार ओमी से बात करनी पड़ेगी कि ये जो 7 ईयर, मतलब ओमी के साथ जब मैं उसको पिक करने गया था, वहीं रहते हैं ये नाज़िबाद। उसने ये तो नहीं बोला कि हमें जो स्कूल छोड़ नहीं तो नोमी को पिक करके जब मैं नोमी नहीं है, नोमी कौन है? ओमी तो वही नाज़िबाद में ही होते हैं ना ये, तो उनको पिक करके हमें जो बैरियर टाउन जाना था ले जा रहा है। तभी कुछ मुझे ऐसी बातें बता रहे थे, और आज मैं जब उनकी बात सुन रहा हूँ तो मुझे क्लिक हो रहा है कि यार ये कुछ है सीन जो उसको, अच्छा तब तो मैं इग्नोर कर रहा था ना, लेकिन अब जब अगर इंशाल्लाह मुलाकात होती है तो हम इसको खुरेदेंगे, बताएंगे ऐसा 7 साल पहले वाला क्या सीन है। मतलब आप बच्चे हो, बूढ़े हो, कौन हो आप, जिस्म किसी और का, दिमाग किसी और का, पीछे है। मतलब दिल तो बच्चा है जी, लेकिन जिस्म जो है बड़ा है, ऐसा कुछ ऐसा ही है। तो वो पूछना पड़ेगा हमें उम्मीद से। तो ये पूछना है, मेरे ख्याल से हम एक और बंदा है जो कि उनको क्लोजली जानते हैं, हम उनको भी बुला सकते हैं तुम खतरे में पड़ जाओगे फिर अच्छा भाई, बादशाह सलामत ने बड़ी बेइज्जती कर दी। ये कोई तरीका होता है खाने का?
अच्छा हम जब देख रहे थे तो इतना रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि अच्छा यार मुझे पता है क्या लगता है कि आपको जब भूख लगी होती है ना तब आप ये बोल शोल के चक्कर जो है ना मेरे ख्याल से भूल जाते हो। उस वक्त यही होता है कि यार पेट भरो, क्योंकि आपने दोपहर से शाम से रात हो गई है, खाना बिल्कुल बनाया, उस पर भी मसले मसाइल चल रहे थे कि दाल बनेगी या चपाती बनेगी या रोटी बनेगी या चावल बनने नहीं बनने। तो उस वक्त तो मुझे यही लग रहा था कि बस डालो और चलो, लेकिन बादशाह ने जिस तरह से गुस्से में डांटा है वो कुछ मेरे ख्याल से इतना बड़ा ब्लंडर नहीं था। ये ब्लेंडर नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं ना कि बात उनकी भी ठीक है कि सोशल एक्सपेरिमेंट भी है ये, हाँ। ठीक है, और लोग आपको देख रहे हैं, तो आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, एक आपकी इमेज भी जा रही है, आपकी जो कह रहे हैं ना कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी इमेज भी एक जा रही है। तो अच्छा है कि चलो हाँ वो कह सकते हैं कि वो ओवर रिएक्ट किया। अब तुमने जिस तरह से समझाया ना उस तरह से भी समझाते तो लोग मान बादशाह है जाते। ना, उनका बादशाह काम ने है कैसा डांटना। डांटा है भाई कि मतलब कोई अच्छा जंगली, अब शायद अनकट में हो के जंगलियों की तरह खाना लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, कोई मुझे मतलब छीना झपटी तो मैंने नहीं देखी। अब वो जैसी बात है क्वांटिटी पे मसला हो रहा होगा कि चावल किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को दालें ज़्यादा मिल गई, लेकिन जिस तरह से डाटा है तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि यार अच्छा ये मतलब बहुत ज़्यादा लेकिन बात कुछ। वो सही थी कि जेल में ही इस तरीके होते, लाइन बना के खड़े हुए केक करके वो आ बात रहे हैं, गलत चीज़ है कर रहे कि हैं, वो बात गलत है। या तो किसी शादी चीज़ से शादी में होता है। हाँ किसी ऐसी चीज़ से तशबीह देना उसको कि यार जो ऐसी हो शुक्र अदा करके खाओ। शादी से दे सकते थे, लेकिन शादी में तो डिशेज ज़्यादा होती हैं, इनके पास एक ही थी, तो जेल। हाँ तो ये तरीका था। ये वाला चक्कर था। चलो खैर हो गई, अच्छा है, डांट दिया, समझ आ गई होगी, अगली बार इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो इसी के साथ साथ जो है वो डे का इख्तिताम होता है, लाइट जाती है और हम टीज़र की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा मुझे था कि लाइट जाने से पहले यार वो दिखाते थे माम और ओमी का, वो थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, वो कह रहे हैं एंगल है कि वो किससे कन्विंस करता है, पैचअप क्या कैसे नहीं हो रहा करता। है, पैचअप तो हाँ था, लेकिन कन्विंस कैसे करेगा कि आओ मेरी टीम में और चीज़ करो। खैर लेकिन जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा ओमी अकेला वारदात करते हुए नज़र आया, कि उसके साथ कोई पार्टनर नज़र नहीं आ रहा था, शायद हो या ना हो, लेकिन उसने जो किया अकेले ने किया है। लेकिन ये कि ओमी हेल्प तो अगर होगी किसी फीमेल की। हो सकता है, लेकिन ये हाँ ऑब्वियसली बेडरूम में तो घुसेगा नहीं। और मेरे ख्याल से माम पर मान गई होंगी। और हाँ। दूसरा ये कि अगर पता चल जाता है सबको, और मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वज़ीर को किसने किया तो थोड़ा सा नेगेटिव ऑब्वियसली बंद हो जाता है, यार ये बंदा बुरा है ऐसा है, लेकिन क्या पता। डांट तो दिया ही था ना वैसे सारा ने ओमी को कि भाई तुम बहुत Disobedient डिसोबीडियंट हो, और वो अच्छी बात है, ओमी ने उसको बोला ओके ठीक है। हाँ वो है, मतलब वो थोड़ा सा कंटेंट के लिए कर रहा होगा, वो जो जिस टाइप पे राशन का भी हो रहा था, तो हो सकता है हाँ चीज़ें कर रहा है थोड़ी ऐसी। तो ये लड़ाइयाँ कुछ हैं, कुछ कार्ड्स जो है और चाबियाँ जो है वो गायब हुई हैं। कार्ड्स गायब है, हाँ। कार्ड्स गायब हुए, मतलब चाबी हुई नहीं हुई है। कुछ लड़ाइयाँ हमने देखी जिसमें वो फीमेल जो है वो आपस में कुछ कर रही थी। तो मेरे ख्याल से अब तमाशा, एक्चुअल तमाशा शुरू हो चुका है। तमाशा। अच्छा एक चीज़ मुझे जो हो रही थी कि यार लोग बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार जो आम लोग आए हैं तो वो मज़े का नहीं है, बोरिंग है। तो मेरे ख्याल से यार अनटिल अनलेस के बहुत कुछ कर ना रहे हो, इतने डल हो, बोरिंग हो, तो फिर आप कहो कि मेरे ख्याल से कंटेंट तो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो इतना कोई अभी ड्राई नहीं है, अच्छा है। और मेरे ख्याल से सबको मौका मिलना चाहिए लोगों यार को। आप ये देखो जब सीज़न 2 ख़त्म हुआ था ना और सीज़न 3 शुरू हुआ था, तब भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि यार सीज़न 3 के लोग अच्छे नहीं हैं। अब आपकी लाइकिंग होती है, आप एडमायरेशन होती है, जैसे अभी भी हमें याद है अकील, अनम, साइमा, वो एक अलग थे हमारे, मतलब रोज़ का हिस्सा बन जाते ना। एक आप रोज़ आप देख रहे हो उनको 2 महीने तक, तो आपको एक अटैचमेंट हो जाती है। अचानक से उनकी जगह कोई और ले लेता है तो आपको लगता है कि नहीं यार वो मज़ा नहीं। लेकिन हर बंदा इंडिविजुअल अलग कैरेक्टर के साथ है और फ्लेवर्स निकल के आना अब शुरू हो गए हैं, दिख रहे हैं भाई। ओमी जैसा कैरेक्टर है या मुस्लिम जैसा कैरेक्टर है। अच्छा है, मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है कि आप जब तक ये ख़त्म होगा तो आप लोगों को न्यू फेसेस मिलेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एक्टर्स, ठीक है, तो एक्टर्स हैं तो अच्छा है, इनको अगर रिकग्निशन मिलेगी तो आगे जाके इनमें से कोई बड़ा स्टार बनेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है। दूसरी जो चीज़ मुझे वही कि यार अब वोटिंग जो है वो एयरवाइज ऐप पे भी हो रही है और टिकटॉक पे हो रही है, तो मुझे हुआ कि यार टिकटॉक का जैसे नाम है, मैंने कहा यार टिकटॉक पे तो एक एज हासिल तुम चेक कर रहे थे ना क्या हुआ? काशिफ खान को फिर तो एक एज अच्छा खासा हासिल, बिकॉज अगर उनकी रबीका बेटी के जो पप्पा, रबीका के पप्पा, रबीका के 1.1 नहीं 11.1 मिलियन है, तो मेरे ख्याल से करोड़ से ऊपर उनके फॉलोअर्स अगर हैं, तो एक एज हासिल हुआ काशिफ भाई को। नहीं या कोई इसमें ऐसा होना चाहिए कि इतने % टिकटॉक के, इतने %, लेकिन यार है तो है, अब क्या मतलब, अब ARY वाले जानते हैं कि किस तरीके से कोई। मैं तो हमेशा से कहता था कि यार ऐसा होना चाहिए कि टास्क खेलो, जो हार गया निकालो, बचना ही एक चाहिए एंड में, जो ऐसे ही गेम होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली वोट वगैरह लिविंग ऑन द एज नहीं ना ये भाई, और वोट वगैरह से मेरे ख्याल से इन लोगों को फ़ायदा भी होता है ना, कुछ अर्निंग होती है शायद, आई गेस, जितने भी ये मैसेजेस आ रहे हैं, वोट यार मैंने व्यूज़ आ रहे हैं, लास्ट जो वोट किया था ऐप के थ्रू आप कर रहे होते हो, उस ऐप में मेरे ख्याल से एड्स चल रहे ऐप डाउनलोड हो रही है, तो वही ना, कुछ ऐप डाउनलोड्स हैं और ऐप में आपके एड्स लगे हुए हैं, एड्स लगे हुए हैं, तो वो उससे पैसा तो बन रहा है, तो फ़ायदा है। खैर हो गई।
करें, आप करें, आप करें कमाएं, आप भी करें, टिकटॉक पे भी करें, हमारे ज़ैप ऐड ऐप भी पे भी देखें, करें। इसके बाद ऐड लगा हाँ दिया। हमारा जब ऐड चले ना तो उस पर क्लिक करें, ऐसा ही होता है, क्लिक करते तो नहीं, क्लिक नहीं करें, देखें, पूरा देखते पूरा हैं। पूरा देखें। तो और हाँ मेरे ख्याल से रिपीट अगर कर सकते हैं तो एक बार हाँ, जब जब मौका मिले ऐड को स्किप ना करें, देखें ये ताकि चीज़ कुछ है। पैसे बने। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से इख्तिताम की तरफ चलते इख्तिताम हैं। की तरफ चलते हैं। हमारा रिव्यू इतना लंबा नहीं होगा जितना हाँ एपिसोड था। एक अपील जो है अभी मैं करने लगा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, वो लोग जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो जा सकता है, अल्लाह हाफिज़। अब जो नहीं जिन्होंने किया अब वो रुकें। भाई मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज मैं एनालिटिक्स देख रहा था और 65% जो है ना हमारे व्यूअर्स अस्तगफुरुल्लाह। वो अनसब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइब ही नहीं किया, देख रहे हैं, देख के चले फ्री गए में, भाई। फ्री में। अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, घर वालों से करवाएं, ताकि टॉप 5 वालों के पास जब हम जाएं उनसे कहें कि प्लीज़ आओ इंटरव्यू दो, तो वो खुशी खुशी आए, ना कि ये कहें कि भाई सब्सक्राइबर ही नहीं है आपके, तो फ़ैन बेस ही नहीं है, हम क्या करें। बहुत गलत बात है, गलत ऐसा नहीं बात होना है, चाहिए। ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो पे बड़ी अच्छी सब्सक्रिप्शन आई है, इस बार भी उम्मीद है कि नॉन सब्सक्राइबर्स बनेंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल होगी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।